समाचार गृह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। विधानसभा चुनाव की तैयारी मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। 49 सीटों पर भाजपा ने अपनी हारी हुई सीटों पर दावेदार भी उतार दिए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति है जानते हैं विधानसभा अध्यक्ष हरीश गौतम जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है समाचार गृह में आपका। मध्य प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो चुका है, क्या लगता है क्या स्थितियाँ रहेंगी सर? नहीं, बढ़िया स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनाव के लिए राजनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने जनसेवा का काम करती है, जनता के बीच में काम करते हैं कार्यकर्ता, लगातार पूरे साल 5 साल लगातार काम करते रहते हैं। ऐसी इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं करती कि अचानक चुनाव आया और 2 महीने काम करो फिर चुनाव हो जाए उसके बाद घर बैठ जाओ। इसलिए तैयारी हमेशा रहती, कोई ऐसा नहीं कि अचानक कोई बात हो गई, वो हमेशा से इस तरह का चलता है। माना जा रहा है कि विंध्य में और ग्वालियर में भाजपा की स्थितियां कुछ ठीक नहीं है, क्या आकलन है? ये तो आपका आकलन हो सकता है, किसी का आकलन हो सकता है, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता हो, तो जनता तय करेगी। क्योंकि जब एक तरह से आप ये कहते हैं कि कई बार हम जाते हैं गांव में पूछते हैं लोगों से या किसी से पूछते हैं, तो उसमें हमारा किससे पूछते हैं महत्वपूर्ण चीज़ ये है। कई बार एक सर्वे में आता है कि वो चौराहे में खड़े थे, गोमती के सामने 4 आदमी खड़े थे, तो वो गांव के उस वोटर की पिक्चर नहीं है। गांव का पिक्चर तो वो हो कि अधिकांश 80% आदमी शहर के भीतर आता ही नहीं, सड़क में आते नहीं हो, तो गांव में लगा रहता है, वहाँ कोई पूछने जाता ही नहीं है। जो वोट देने वाला है, जो उस लाडली बहना से भी जो मैं एक देख रहा था, मैं खुद आश्चर्यचकित था। सैंपल सिलेक्शन उनका 25,000 का था। अब उसमें नहीं बताया कि 25,000 के सैंपल सिलेक्शन में उनके कितनी हमारी लाडली बहना थी, ये एक नाम नहीं है उसमें। तो फायदा जिसको हो रहा वोट उसको देना, पूछ आप दूसरे से रहे हो, ये तो कोई अर्थ ही नहीं निकला इसका ना। इसलिए वो सर्वे बेकार की चीज़ें हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। विंध्य में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर है? अब विंध्य का आकलन इसलिए न करो कि विंध्य में सब दे दिया, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते थे। रीवा में 8 सीट थी, 9 तो कर नहीं सकते ना, 8 की 8 थी ना, तो सब दे दिया ना। तो अब सब दे दिया तो हम कैसे कहें कि हम 9 पा जाएंगे? अब हम तो ये कह नहीं सकते ना। जो अपने पास है उसी को रिटेन, उसी को अपन कायम रखने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस कह रही है 140 सीटों से ज़्यादा लेकर हम आएंगे। किसी को सपना देखने से रोका थोड़ी जा सकता है, बढ़िया है देखना चाहिए। चाहिए। 2018 में तो 18 में कौन सा कमाल कर दिया उन्होंने, कौन से कमाल हो गया? 18 में 114 उनकी आई थी, 109 अपनी आई थी। ऐसा करके 15 साल के बाद तमाम लगातार करते हुए, और फिर दूसरा इस बार जो एक चीज़ होगी जो कांग्रेस के खिलाफ जाएगी। आपने 3 वादे किए, तीनों को पूरा नहीं किया। जैसे कि एक किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, एक भी कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी फिर दावे कर रहे हैं कि हम किसान का दूसरा उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी का भत्ता देंगे, नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया किसी को। तीसरा कहा था कि नया सेवरा बना कर देंगे, 15 महीने में 1 रुपया किसी को नहीं मिला। और बाकी छोड़ दो, बाकी तो वादे हैं, पत्रकारों को 25,000 देना, मीडिया के बीमा में 51,000 देना, वो 34 जो उनके वादे थे, मैं 3 का मुख्य उठा रहा हूँ। 3 में से नहीं किया, फिर उन्हीं को वादा कर रहे हो तुम तो वादा करते हो, सिरात तो दे रहे हैं। तुम नारी सम्मान का दोगे और उसी तरह का दोगे जैसा किसान का कर्जा माफ किया, जैसे बेरोजगारी का भत्ता दिया, जैसा नया सवेरा बनाया, उसी तरह तुम्हारा शिवरात को हाथ में डाल दिया हो तो उसके जेब में जा रहा लाडली बहना के। तो तुम्हारा भरोसा करेगी, वादा का भरोसा करेगी कि पाने का भरोसा करेगी। तो जिसको जेब में आ रहा है 1,000 रुपये, वो ज़्यादा भरोसेमंद शिवराज है उसके लिए, कमलनाथ जी नहीं है उसके लिए। आप विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए आपने विधानसभा में काफ़ी सारे नवाचार किए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, अपना जो प्रयास है हमेशा इस तरह का प्रयास करते रहना चाहिए जिससे विधानसभा की गरिमा को और मजबूत करने का अवसर मिले। तो अपने क्योंकि अवसर आया था तो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। अब मैं सफल हुआ नहीं हुआ ये आकलन आप लोग करना। हमने अपनी तरफ से जोर लगाया कि विधानसभा की हमारी जो सर्वोच्चता है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो एक तरह से नाम है विधानसभा का, उस नाम को आगे बढ़ाने का अवसर मिले, इस दिशा में मैं प्रयास करता रहा। कई बार जब विधानसभा शुरू होती है, कभी पक्ष हंगामे का शिकार होती है। इस बीच आपकी पीड़ा, क्योंकि बहुत तैयारियों के साथ विधानसभा शुरू होती है और मोस्टली देखा जाता है कि 1 दिन 2 दिन अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो जाती है, पूर्ण तरह से चल नहीं पाती है, इसके पीछे क्या कहेंगे? मैं हमेशा
मैं कई बार कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, हर प्लेट जहाँ अपने को मौका मिलता है वहाँ कहता हूँ, विधानसभा चलने से ही विधायक को अपना एक तरह से जो उसकी क्षमता है उसका आकलन होता है, उसको अवसर मिले। बाहर रह कर के कुछ होता नहीं है। तो बिना विधानसभा चले किसी विधायक के उसकी क्षमता का, उसके बौद्धिक स्तर का कोई आकलन हो नहीं सकता कि विधान संसदीय में कितना पारंगत है। इसलिए विधानसभा तो चल रही है। अब विधानसभा के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से प्रदेश की जनता की आवाज़ विधायक उठाता है, क्योंकि उसकी समस्या लेकर के आता है, जो चुन करके आता है उस क्षेत्र की समस्या लेकर के आता है, जनता की आकांक्षा लेके आता है, जनता का सपना लेकर के आता है, उस सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर के आता है। तो ये तो सपने को पूरा करने का संकल्प लेके आया है, तो संकल्प की पूर्णाहुति तो विधानसभा चलने में होगी ना, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विधानसभा चलने में होगी। तो ये सारी चीज़ें, विधानसभा चलना पहला महत्वपूर्ण बात है, विधानसभा चलना। अब विधानसभा चलने के लिए विधायकों का सहयोग ही चाहिए। स्पीकर क्या कर सकता है, चेयर में बैठे भी रहें, विधायक नहीं चाहेंगे तो हम कैसे चला सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं दादा कि विधानसभा मोस्टली कम ही समय के लिए चल पाती है, कुछ ना कुछ हंगामे का शिकार होती है, इसके लिए क्या करें कि ऐसा ना हो? नहीं, ये तो लगातार अब ऐसा करके कोई कानून बनाया नहीं जा सकता कि हम बाध्य करें कि नहीं तुमको बोलना है। कोई नहीं बोलता नहीं बोले, कोई बोलता है बोले। वो बस इतना जरूर है कि सबको एक आपसी सहमत बना करके संसदीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि विधानसभा चले, लोकसभा चले, जो हमारे संसद हैं, विधान परिषद, वो चले। झगड़े का शिकार नहीं, वो झगड़े का मंच नहीं है, वो वाद विवाद का, वो तो संवाद का मंच है, वो वाद विवाद का भी नहीं है। बाहर करो ना जितना करना हो। आपके सामने जब आप बैठते हो, आप जब बहस कराते हो ना, तो बहस कराते हो वहाँ लट्टा लट्टी करो ना, कोई पूछने वाला नहीं। ये विधानसभा के भीतर ये थोड़ी चलेगा। विधानसभा के भीतर तो बढ़िया संवाद हो, हम कोई बात कह सुने, उसका प्रतिकार करो, प्रतिरोध करो, जो कुछ करो, पर उसका एक हंगामा रूप दे करके शायद हम ऐसा समझते हैं कि हम उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में अपनी धाक जमाई, बस 2018 में 1.5 महीने के लिए कांग्रेस में 15 महीने के लिए। अब उससे जो 15 महीने के लिए कांग्रेस आई, लेकिन अब कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई कि अब की बार जो कमलनाथ सरकार ही रहेगी। क्या डिफरेंस लगता है दादा? क्योंकि बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है, शिवराज जी रोज सवाई कर रहे हैं, रोज नए नए वादे कर रहे हैं, लाडली बहना एक ट्रम्प कार्ड उन्होंने खोला है। साथ ही उसी को देखकर विपक्ष ने भी एक ट्रम्प कार्ड खोल दिया जब शिवराज जी ने कहा कि 1000 रुपये हम महिलाओं को देंगे सम्मान की राशि, तो उन्होंने भी कहा कि हम 1500 देंगे। तो ये क्या सिर्फ महिला वोटर है या उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, उसमें दो बातें, आप उस बात को समझो। आर्थिक अभाव का जितना बड़ा अपमान महिला को झेलना पड़ता है, शायद पुरुष को नहीं झेलना पड़ता। और गांव के भीतर देखो, मैं तो कई बार कहता हूँ, गांव के भीतर यदि 4 लोग हैं, चारों की बहुएं हैं, जेठानी हो गई, देवरानी हो गई, बीच वाली हो गई, ये हो गई, सौभाग्य से उसके घर में जेठ की कमाई हो रही है, उसके जेब में पैसा है जेठानी, और कभी उसको अपने लड़के को मेला के लिए 10 रुपये देना हो, तो जब वो जेठानी से पैसा मांगती 100 रुपया, जिस हिकारत से, जिस अपमानजनक निगाहों से उसको 100 रुपये उधार देती है, और फिर वो जब 4 दिन बाद उसकी उगानी करना शुरू करती है, तो एक अपमान जिल्लत की जिंदगी झेलना पड़ता है। उसको दूर करने का प्रयास किया गया। अब 1000 है, क्या मुस्कुराती हुई और 100 रुपये बच्चे को देती है। तो ये टारगेट इसलिए किया गया कि सबसे ज़्यादा कोई अपमान झेलने वाला है तो वही है। लेकिन विपक्ष का फिर ये भी कहना था कि एक अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने भी किया, लेकिन जब चुनाव आए उसी समय ये ट्रम्प कार्ड खोला गया। ऐसे नहीं है, ये तो इसको वो नहीं कह सकते। वो चुनाव के पहले उनने 15 महीने उसको नहीं दे लिया, उन्होंने, वो तो थे ना 15 महीना, तो दे लेना चाहिए था ना उनको। यही काम करना चाहिए। वादे कर रही है अगर उनकी सरकार बनती है कभी तो वो किसान का कर्जा फिर से माफ कर। नहीं, ये तो देखो अभी क्या हुआ, कर्नाटक के भीतर वो जीत गए, दुर्भाग्य से सौभाग्य से जीत गए। श्रीमान राहुल और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने जाकर के 5 गारंटी दी। अभी मैं बजट देख रहा था, बजट में जो उनका वित्त मंत्री है, जो मुख्यमंत्री भी है, उसने कहा कि ये जो वादा 5 गारंटी दी गई है, इसमें 58,000 करोड़ की जरूरत हमारे पास है ही नहीं है। ऐसा वादा करने से क्या मतलब है? और पिछले के चुनाव 15 महीने में हमने देखा है, जब किसी देने के, जैसे कर्जा माफी का आया या और किसी को बेरोजगारी भत्ता देने के आए, तो श्रीमान कमलनाथ जी एक बात कहते रहे
कि शिवराज खजाना खाली करके चले गए, शिवराज खजाना खाली करके चले गए, शिवराज खजाना खाली करके चले गए। ये रट लगाते रह गए 15 महीने वो। और हमको लगता है हजारों बार 1027 बार बोल गए शिवराज खजाना खाली करेंगे। जनता ये थोड़ी देखने जाती कि कौन खजाना खाली कर गया। आपने जो वादा किया उसको पूरा करो, चाहे जहाँ से करो। और फिर वादा आपने किया कर, आपको ऐसा लगता था कि शिवराज खजाना खाली करके चले गए तो 2 लाख कर्जे की माफ की बात क्यों की थी? और तो राहुल गांधी ने गिनाया था, 1.5 गिनाया था। यदि आप उस वीडियो को देखो तो मंच पे खड़े होकर क्या कहा था उन्होंने, गिनती किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 दिन में माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ये यही भाषण था भोपाल का, कोई दूसरी जगह का थोड़ी भाषण था। तो क्यों कहा ऐसा? यदि आपको लगता था कि पहले खजाना देख लें इसके बाद वादा करें तो ज़्यादा ठीक था, तो आपने वादा तो कर दिया। तो आप वादा करो, झूठे वादा करो तो वो ठीक है, और सिरात दे तो गलत है। ये कौन सी बात थी? और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है उसको अमल करती है, और कांग्रेस जो घोषणा करती है वो बेअमल करती है उसको। मध्य प्रदेश में अब तक दादा 2 पार्टियों को गंभीर कहूँ या महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन आप पार्टी ने भी अपनी धाक जमाई है, चूंकि मध्य प्रदेश में पहली महिला महापौर आई है आप पार्टी से। तो क्या कुछ सीटों में बदलाव अब आएगा? चूंकि पहले 2 सीटों में ज़्यादा वो जाते थे, लेकिन अब क्या आप पार्टी में भी कुछ सीटें डाइवर्ट हो सकती हैं? नहीं, 2 बात समझो, आप पार्टी यहाँ नहीं जीतती है। हमारे विधानसभा में नगर पंचायत में 1 वार्ड पार्षद जीता है आपसे, समझना, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप पार्टी से नहीं जीता, वो टिकट हमारे ही यहाँ मांग रहा था, हमने नहीं दिया टिकट उसको। अब उसको टिकट आप पार्टी से दिया, उसकी बिरादरी के वहाँ 90 वोट है, समझना। और बाकी जो लड़े थे 2-3-4 लोग लड़ गए, तो 90 वोट एक साथ मिल गया तो वो जीत गया। तो चाहे वो मान लो कि वो व्यक्ति जीत गया, चाहे मान लो कि झाड़ू वाला जीत गया। इसी तरह से सिंगरौली के भीतर भी हुआ, सिंगरौली के भीतर भी हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूँ वोट तो कोई पार्टी लड़ेगी तो वोट मिलेगा उसको, वोट तो निर्दलीय को ही मिलता है। पर ऐसा कोई करके कि आप पार्टी का कोई अस्तित्व हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता। अब जो 4,000 पार्टी तो कोई पार्टी है तो उसको मिल ही जाता है, कोई लड़ जाए सबको मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। आपने कहा था कि हम कीचड़ साफ करना है, झाड़ू उनका चिन्ह है और वो सफाई करना है, भ्रष्टाचार की सफाई करना है, और कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। तो क्या कहेंगे इस पर? अब भ्रष्टाचार की सफाई तो दिल्ली में किया, 4 मंत्री जेल चले गए, इससे बढ़िया सफाई क्या हो सकती है? भ्रष्टाचार की सफाई करते हुए 4 मंत्री जेल के भीतर हैं। 4 मंत्री या एक जमानत में छूटा भी, एक भी है, 1-2 की और जाए। इसी तरह का भ्रष्टाचार दूर करना है कि हम भ्रष्टाचार करते जाएंगे, जेल जाते जाएंगे, भ्रष्टाचार की बात करते जाएंगे, तो जनता सब समझती है ना, देश की जनता बहुत होशियार है इस मामले। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के मन में है, मध्य प्रदेश के मन में बसे हैं मोदी, ऐसा एक जो सॉन्ग बनाया है, तो इससे शिवराज जी का चेहरा गया? नहीं, शिवराज जी ना ऐसा नहीं, समझो, युद्ध जब होता है युद्ध में अपना जो एक तरह से प्रधान सेनापति तो रहेगा ना। 14 सेना प्रधान सेनापति नहीं हो सकते कि 14 बना दो, एक ही बनेगा ना। फिर सेनापति होते हैं ना, तो सब सेनापति है, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रधान सेनापति हमारे मोदी है, बहुत सी बड़ी बात। युद्ध है, राजनीतिक युद्ध है कि तलवार वाला वाला नहीं है, पर इसका तो है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या कहेंगे? वो 2018 में के बाद जो हमारी सरकार बनी, 15 महीने के बाद वो शामिल हुई, हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अब उनकी भी क्या भूमिका रह सकती है? नहीं, भूमिका है ना, क्यों नहीं भूमिका है। यदि उनके ज्योतिरादित्य जी कहने से 28 विधायक यदि इस्तीफा दे देते हैं तो हम कैसे मान लें कि उनका राजनीतिक अस्तित्व नहीं होता। तो 28 विधायक, एक विधायक किसी के कहने से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, और 28 उनके साथ मिलकर के पार्टी छोड़ करके इस्तीफा, न केवल पार्टी छोड़ रहे बल्कि विधायकी से इस्तीफा दे रहे हैं, बल्कि कुछ को खामियाजा भुगतना पड़ा, कुछ बेचारे बाई इलेक्शन लड़े हार गए, फिर भी उनके कहने तो छोड़ दिया, तो उनके अस्तित्व का स्वीकार कैसे किया जा सकता? और अब वो ज्योतिरादित्य नहीं है, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। ज्योतिरादित्य कहाँ रह गए? अब अलग से उनका नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के बढ़िया नेता है हमारे। दादा, आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव किस बेस पर जीतेगी? विकास, धर्म? नहीं, विकास, लोक कल्याण, सुविधाएं, इस पर। एक और सवाल पूछूंगी, भारत ने एक बार इतिहास फिर से रच लिया चंद्रयान 3 के लिए। स्वाभाविक है, चंद्रयान 3 में हम पहुंचे, दुनिया सराहना कर रही है,
पर हमारे देश के लोग, कुछ लोग हैं, उनको उल्टा दिखाई पड़ता है। देश और के सिर्फ- विकास और देश की उन्नति के लिए तो सभी पक्षों को एक हो जाना चाहिए। नहीं होना चाहिए, पर कहाँ हो रहे हैं। मैं जिस दिन चंद्रयान में पहुंचा 3 दिन, उसी दिन मैंने देखा एक कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि ये जवाहरलाल नेहरू की सफलता है। अब क्या करोगे इसको भाई? जवाहरलाल नेहरू के कारण हम चंद्रयान पूर्वज में तो है ना पहुंचे। सर वो राजनीति। नहीं तो रहिया में, पूर्व में कौन कहता कि पूर्व नहीं है? जी पूर्व में है, उनने जो किया होगा उनका याद किया जाएगा। पर चंद्रयान में मोदी जी के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं लोग, और हम कह रहे हैं कि जवाहरलाल के कारण पहुंचे, तो ये कहाँ हो सकता है भाई? ये तो मेरी समझ में नहीं आता है भाई। ये माने जिसके सामने सफलता मिली, जिसने हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, और उनको पूरी तरह से एक कहते हैं ना पॉलिटिकल विल चाहिए। इस तरह के काम विज्ञान करता है, पॉलिटिकल विल चाहिए। जी आज पॉलिटिकल विल के हमने 200 करोड़ वैक्सीन के इंजेक्शन लगा दिए पूरे दुनिया ने, जी सबसे रिकॉर्ड बना दिया भारत ने। जी तो ये पॉलिटिकल बिल नहीं होता तो हमारा 6 महीने के अंदर वैक्सीन पूरे दुनिया में इतने बड़े वैज्ञानिक रहे आए, इतने विकसित राष्ट्र रहे आए, वो वैक्सीन नहीं बना पाए। भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बना दिया और उसको रोक दिया पूरी तरह से। तो ये तो हमारा पॉलिटिकल जुबिल है, हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है उसकी उस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि हमारे वैज्ञानिक दिशा में निश्चिंत भाव से काम करते हैं कि हमारी पीठ थपथपाने वाला बैठा हुआ है, हमको प्रोत्साहित करने वाला, ऐसे लोग करते हैं काम। बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा विधानसभा हाँ, अध्यक्ष हमारे साथ थे और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी धाक जमा कर रहेगी। समाचार गृह से ऋतु साहू की रिपोर्ट, भोपाल।